वीके न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। गायों को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है, लेकिन जिस तरह से गायों की मौतों में लगातार बढ़ावा देखने को मिल रहा है, कहीं गाय भूख से तड़प रही हैं तो कहीं दूध न देने की वजह से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये एक तरह से सोचने की बात है। ऐसे में नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है। आप देख रहे वीके न्यूज और आपके साथ मैं हूं तनु। वैसे तो नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर से आए दिन जानवरों के मरने की खबर आती रहती है और गाड़ी वाले भी इन हादसों से अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर रायसेन जिले के समेरी खुर्द इलाके में सुल्तानपुर के पास हुए हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा जानवरों के मरने की खबर आई है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार गुरुवार रात किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से लगभग 1 दर्जन से भी अधिक जानवर मारे गए हैं। सुबह जब लोगों ने हाईवे पर गायों के शव को इधर उधर पड़े मिला तो उन्हें इस घटना की जानकारी हुई। इस दौरान जब कंप्यूटर बाबा इस मार्ग से निकले तो उन्होंने इस दिल दहला देने वाली घटना को देखा। इससे दुखी होकर कंप्यूटर बाबा घटना स्थल पर धरना पे बैठ गए। उनका कहना है कि इसी जगह पर अभी कुछ दिन पहले हुए हादसे में गायों की मौत हो गई थी और आज फिर यह हादसा हो गया। उन्होंने शिवराज सरकार पर गायों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता वो धरने से नहीं उठेंगे। डॉक्टर महोदय, आप भी रायसेन जिले के अंतर्गत जो गाय यहाँ है इनको तुरंत इन्हें जो है इनकी व्यवस्था की जाए। मैं ग्रामवासियों से पूछना चाहता हूँ ये कैसे हादसा हुआ है। सुबह फजर के टाइम नमाज पढ़ के लोग निकल रहे, जब एक ट्रक वाला आया, बड़ा ट्राला, उसमें मारता हुआ चला गया। तो एक मोटरसाइकिल वाले रोका नहीं, मगर वो रोका नहीं। हम लोग तो मुसलमान है, लेकिन ये तो तकलीफ का दुख होता है, चाहे वो मेढक मरे, गाय मरे, भेड़ मरे, इंसान से बढ़ के ये भी होती है, तो जान हर चीज की होती है, लेकिन वो रुका ही नहीं ट्रक वाला। वही कंप्यूटर बाबा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एमपी में दिन प्रतिदिन गायों पर अत्याचार बढ़ रहा है, सरकार सो रही है और हिंदू समाज रो रहा है। इसके आगे ट्वीट करते हुए कहा कि अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो संत और हिंदू समाज इस सरकार को हटा देंगे। उन्होंने गायों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उन्हें भी वोट करने का अधिकार होता तो ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार निर्लजता नहीं कर पाती। आपको बता दें कि इसकी सूचना जैसे ही रायसेन कलेक्टर को मिली तो घटनास्थल पे कलेक्टर, एमपी और अन्य अधिकारी पहुंचे। उन्होंने कंप्यूटर बाबा को गायों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार और दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज गौ माता का जो विचारक देख करके, हादसा देख करके मैं आंदोलन अनशन में बैठ गया था, यहाँ धरने बैठ गया था। पर जैसे ही धरने बैठा तुरंत कलेक्टर महोदय रायसेन का मुझे फोन आया कि महाराज मैं तुरंत आता, उनकी व्यवस्था तुरंत करते हैं। और उसी के तहत एसपी महोदय भी हमारे जो खड़े हुए, इन्होंने भी सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ियों का जनता भीड़ हो रही थी उसकी व्यवस्था करने के लिए माननीय एसपी महोदय ने बड़े सम्मान के साथ काम किया। और मैं कलेक्टर महोदय से कहूंगा आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश में कम से कम जगह जगह गौ माता मर रही हैं, इनके लिए 2 मांग मेरी है। कलेक्टर महोदय माननीय मुख्यमंत्री से कहें, एक तो गौ माता के लिए गौशाला या चरनोई की जगह की जाए, एक पॉइंट। दूसरा, आपके माध्यम से उनको भी सूचना करी जाए जो पशुपालक हैं, जो मालिक हैं इनके, ये गौ माता को निर्धारित अपने गौ लगा के छोड़ देते हैं, उनके लिए भी है कि वो उन पे भी कठोर कार्रवाई करें, जिससे कम से कम एक संदेश जाएगा, गौ माता की रक्षा होगी। जिस पर कंप्यूटर बाबा ने धरने को समाप्त कर उन सभी को धन्यवाद दिया है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज एमपी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।